लिमिट की। तो वापस अपन यूज करेंगे लिमिट इसमें। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और आपसे कहा गया कि x बराबर a पे इसके कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो आप क्या करते हो कि भाई ये जो भी वैल्यू है, जो भी पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट के, जैसे a जो पॉइंट है आपका, उसके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यू ऑफ फंक्शन देखनी होती है। तो अपन लिखते हैं, देखो एलएचएस पार्ट निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, तो लिखोगे आप लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब a से थोड़ा सा इधर आना है तो आपने a में कुछ माइनस कर दिया और उसको फंक्शन में रखा a माइनस h, इस तरह से। एक आपको फाइंड करना होता है आरएचएस राइट हैंड साइड। तो यहां लिखते हैं अपन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। और एक आप फाइंड करते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू फंक्शन की, तो वो हो गई आपकी f ऑफ a। अगर ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं, तीनों की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल या समान, तो आप कहोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक पार्ट इक्वल नहीं है तो अपन कहते हैं फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो यहां से ये तो ही है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे इस तरह के। सपोज करो ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये जो थर्ड पार्ट है वो इक्वल नहीं है, तो ये तो आप कह चुके हो कि डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसको साथ साथ में आप ऐसा लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस बट लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस, असतत परंतु बायां सतत। मतलब डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन अगर फंक्शन में आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी। सेम बात यहां कर सकते हो। अगर सपोज करो ये दोनों पार्ट इक्वल है और वो वाला पार्ट इक्वल नहीं है, तो आप वही कहोगे कि डिसकंटिन्यूअस तो होगा बट राइट कंटिन्यूअस, आप इसको कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस बट राइट कंटिन्यूअस, असतत परंतु दायां सतत। नोट करो एक बार यार।